नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार के स्कूली बच्चों को मिड डे मील में अब दूध भी मिलेगा। जानिए कब से लागू होगी यह व्यवस्था। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है। स्कूली बच्चों को अब सप्ताह में एक दिन मंगलवार को मिड डे मील में गर्म दूध भी पीने को मिलेगा। यह व्यवस्था 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। इसके लिए 44 प्रखंडों का चयन किया गया है, जिसमें स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराया जाना है। इस संबंध में मध्याह्न भोजन योजना निदेशक मिथिलेश मिश्र ने दिशा निर्देश जारी किया है। लालू ने लोहार जाति पर डाले डोरे, बोले जैसे गर्म लोहा को पीटते हैं वैसे चुनाव में भी हथौड़ा चलाएं। लोकसभा चुनाव 2024 के 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और 5वें चरण के लिए सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। इसी बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने लोहार समाज का वोट लेने के लिए चाल चली है। बिहार के पूर्व सीएम ने कहा कि लोहार जाति के साथ वर्तमान सरकार अन्याय कर रही है। एसटी मुद्दे पर लोहार समाज को उनके संवैधानिक हक को दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे। कहा कि जैसे गर्म लोहे को हथौड़े से पीटते हैं वैसे ही चुनाव में भी हथौड़ा चलाइए और महागठबंधन के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताएं। अब मालगाड़ी से भी होगी बालू ढुलाई, 60% कम होगा परिवहन खर्च। राज्य में बालू की ढुलाई अब मालगाड़ी से भी की जाएगी। इसके लिए मालदा रेल मंडल की टीम ने बांका के खनन विभाग से संपर्क किया है। टीम का कहना है कि भागलपुर से बांका होते हुए दुमका जाने वाली मालगाड़ियां वापसी में खाली रहती हैं। इससे रेलवे को घाटा होता है। इस घाटे को पाटने के लिए भागलपुर दुमका रेल मार्ग के रजौन स्थित टेकानी के पास रेलवे यार्ड से मालगाड़ी में बालू लादकर पूर्णिया, खगड़िया और कटिहार आदि जिलों में पहुंचाया जा सकता है। इससे ट्रक के मुकाबले परिवहन में 60% कम खर्च का नुकसान है। चिराग पासवान का बड़ा दावा, कहा चौथे चरण के चुनाव के बाद ही मोदी सरकार को मिल गया बहुमत। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत अब तक 4 चरणों में मतदान हो चुका है। 20 मई को 5वें चरण का मतदान होगा। इसी बीच लोजपा प्रमुख चिराग पासवान की ओर से बड़ा दावा किया गया है। चिराग ने 4 चरणों के मतदान के दौरान ही मोदी सरकार की बहुमत का दावा किया है। गुरुवार को पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने कहा कि देश की जनता ने पिछले 4 चरण के मतदान में ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव जिता दिया है। 5वें चरण में जो भी सीट एनडीए गठबंधन को आएगी वह सीट प्लस सीट होगी। बीजेपी पर बरसे तेजस्वी यादव, बोले भाजपा महंगाई की मां और बेरोजगारी की बाप है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान तेजस्वी ने कहा कि भाजपा महंगाई की मां और बेरोजगारी की बाप है। तेजस्वी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के जो लोग हैं उनको काम से मतलब नहीं है। झूठ बोलना, नफरत फैलाना और आपस में लड़वाना, यही उनका काम है। इस दौरान तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। मधुबनी में गरजे अमित शाह, बोले ये सीता माता की धरती है, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करेंगे। बिहार के मधुबनी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने एनडीए प्रत्याशी अशोक कुमार यादव के पक्ष में वोट करके नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। अमित शाह ने कहा कि सीता माता की धरती पर गौ माता की हत्या जानकारी मिल रही है। केंद्र में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी तो गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा। पहले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई वालों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया, उसी प्रकार इनसे भी निपटेंगे। आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य की उम्मीदवारी पर खतरा, नामांकन रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका। सारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से इंडिया गठबंधन समर्थित आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य का नामांकन पत्र रद्द करने के लिए पटना हाईकोर्ट में अर्जी दायर की गई है। सारण जिला के तारा अमनोर निवासी नृपेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने अर्जी दायर कर सारण के निर्वाचन अधिकारी के 4 मई के आदेश को निरस्त करने की मांग की। इसमें उनकी आपत्ति को निर्वाचन अधिकारी ने रद्द कर दिया है। अर्जी में कहा गया है कि रोहिणी आचार्य के पासपोर्ट की अच्छी तरह से जांच नहीं की गई कि वह पिछले 7 वर्षों से अधिक समय से सिंगापुर में रहते हुए वहां की नागरिक है या नहीं। सहरसा में बड़ी वारदात, स्कूल में पहुंचे आधा दर्जन बदमाश, कक्षा में पढ़ा रहे शिक्षक को चाकू घोंपा। सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र की सुहद पंचायत स्थित सुहद भरना में गुरुवार को 11 बजे दिन में रामप्रसाद राय रेणु देवी नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक को कक्षा में पढ़ाते समय आधा दर्जन बदमाशों ने चाकू से कई जगह प्रहार कर घायल कर दिया। घायल शिक्षक को बाद में परिजन एवं थानाध्यक्ष के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सौर बाजार लाया गया, जहां से उनको सदर अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल शिक्षक का शहर के एक निजी क्लिनिक में इलाज चल रहा है।
नीतीश का तन वहां मन यहीं, तेजस्वी ने आरजेडी के खुले दरवाजे के संकेत दिए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार की वापसी की सूरत में राजद का दरवाजा खुले रहने का संकेत देते हुए कहा है कि चाचा जी का शरीर वहां है, मन यहीं है। महागठबंधन के साथ 17 महीने सरकार चलाने के बाद नीतीश ने जनवरी में दूसरी बार महागठबंधन का हाथ छोड़कर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में वापसी की थी। राजद के अध्यक्ष लालू यादव ने 5 मई को कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री घर आ जाएंगे तो वो धन्यवाद करेंगे, लेकिन अब वो नीतीश कुमार को कभी माफ नहीं करेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि 28 जनवरी को दूसरी बार महागठबंधन सरकार के पतन के बाद से अब तक तेजस्वी अपने बयान और लोकसभा चुनाव की रैलियों के भाषण में नीतीश को लेकर नर्म है। इग्नू में जुलाई सत्र के लिए 253 विषय में नामांकन शुरू। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई सत्र के लिए दाखिले को बुधवार से आवेदन शुरू हो गए हैं। पटना क्षेत्रीय केंद्र से 253 कोर्सों में नामांकन करा सकते हैं। इसकी जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। छात्र 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं।